हाय, दिस इज़ गीतांजलि। जैसा कि आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा कि उत्तराखंड जुडिशल सर्विसेज सिविल जज एग्जामिनेशन 2023 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। ये जो नोटिफिकेशन है वो आज ही आया है, यानी 1 मार्च 2023 को ही आई है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो है 21 मार्च 2023। तो जो भी लोग उत्तराखंड जुडिशल सर्विसेज का वेट कर रहे थे उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है आज, यानी कि 1 मार्च 2023 को, जिसमें फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 21 मार्च 2023 रात 11:59 तक। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो आई हैं वो हैं 16, जिसमें से 7 जनरल कैटेगरी के लिए हैं और 4 जो हैं वो एससी के लिए और 1 एसटी के लिए और 3 ओबीसी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। और उनमें से भी जो 7 जनरल की वैकेंसीज हैं उनमें से 2 वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं और एससी में 4 वैकेंसीज में से 1 वुमेन के लिए रिजर्व है। एसटी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी में भी 1 सीट वुमेन के लिए रिजर्व है और 1 ईडब्ल्यूएस की सीट है जिसमें वुमेन की कोई रिजर्वेशन नहीं है और 1 वैकेंसी जो है वो दिव्यांग के लिए है। ठीक है, उसके साथ ही अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है वो है ये कि मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, उनकी जो एज है वो मिनिमम 22 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए, जो कि 4 जनवरी 2023 तक काउंट की जाएगी। उसके साथ ही अगर आप पॉइंट नंबर 13 पढ़ते हैं तो यहाँ ये कहते हैं कि एक मेल यानी एक पुरुष जिसकी 1 या 1 से ज़्यादा जीवित पत्नियां हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। साथ ही ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया है जिसकी पहले ऑलरेडी एक पत्नी है या 1 से ज़्यादा पत्नी जीवित हैं तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकती। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फ़ीस क्या होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो भी जनरल कैटेगरी के हैं कैंडिडेट उनको फ़ीस पे करना होगा 172.30 यानी अप्रॉक्सीमेटली 173 रुपये पे करना है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगभग 173 रुपये हैं। ओबीसी के लिए भी सेम फीस है। वहीं एससी के लिए है 82 रुपये 30 पैसे, एसटी के लिए भी 82 रुपये 30 पैसे। जो भी ऑर्फन हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। उसके बाद जो भी फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उनके लिए फ़ीस है 22 रुपये 30 पैसे। उसके साथ ही फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, तो जो भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे वहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए, जो प्रीलिम्स का सिलेबस होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, मतलब सिंगल पेपर ही होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट 50 मार्क्स का और जो सेकंड पार्ट है वो 150 मार्क्स का। जो पार्ट 1 है वो बेसिकली जनरल नॉलेज से डील करता है। इसके अंदर जो भी इंडिया या वर्ल्ड के अराउंड जो भी चीज़ हो रही है, मेनली जीके जीएस का जो पार्ट है वो पार्ट 1 में आएगा और पार्ट 2 जो होगा वो लॉ का पार्ट होगा। और लॉ के पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि टीपीए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी। और साथ ही आप पार्ट 2 में देखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं लिखा, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्ट 1 में कवर हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में क्या क्या आता है सिलेबस। मेंस में भी जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीके जीएस का होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है वो प्रेजेंट डे से, करंट अफेयर से डील करता है, 150 मार्क्स का। सेकंड पेपर होता है लैंग्वेज का, 100 मार्क्स का। थर्ड पेपर होता है आपका सब्सटेंटिव लॉ, 200 नंबर का। फिर एविडेंस एंड प्रोसीजर 200 नंबर का। रेवेन्यू एंड क्रिमिनल 200 नंबर का। और लास्ट 6th पेपर होता है आपका कंप्यूटर का, 100 मार्क्स का। अगर आपका मेंस क्वालिफाई होता है तो फिर होता है आपका वाइवा वॉइस। उसके बाद इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस दिया है कि प्रेजेंट डे में करंट अफेयर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आएंगे, लैंग्वेज में किस तरीके से डिवाइड किया होगा पेपर को। सब्सटेंटिव लॉ में टीपीए आएगा, इक्विटी आएगा एंड इक्विटी आएगा, लॉ ऑफ ट्रस्ट आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और फैमिली लॉ। पेपर 2 अगर आप देखें तो पेपर 2 है हमारा एविडेंस एंड प्रोसीजर, जिसके अंदर आएगा एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, प्लीडिंग से रिलेटेड रूल्स
उसके बाद थर्ड पेपर रेवेन्यू एंड क्रिमिनल, जिसमें कि यूपी ज़मींदारी एंड एबोल्यूशन एक्ट आएगा, जितना भी उत्तराखंड में लगता है। फिर कंप्यूटर का कुछ सिलेबस दिया गया है, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर जो होता है यहाँ उत्तराखंड में कंपलसरी होता है। उसके बाद कंप्यूटर के सिलेबस में भी इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ये था आपका उत्तराखंड जुडिशल सर्विसेज का नोटिफिकेशन। क्या क्या एज का क्राइटेरिया है, फ़ीस कितनी है और सिलेबस क्या है। जो भी लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करना। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।